दोस्तों, आज हम इस वीडियो में 5 छोटी छोटी कहानियों को जानेंगे जो मजेदार और जीवन का गहरा अर्थ व्यक्त करती है। तो दोस्तों, आप अंत जरूर सुने। कहानी 1। शहीदों की माँ। एक विधवा माँ के 3 पुत्र थे और तीनों पुत्र देश की सेना में थे। एक बार उसके देश का पड़ोसी देश से युद्ध छिड़ गया और उसके तीनों पुत्र युद्ध में अपने देश को सेवा देने चले गए। कुछ दिनों बाद समाचार आया कि उसका पहला पुत्र युद्ध में मारा गया। इस पर महिला ने मुस्कुराते हुए कहा, वो तो खुशनसीब थे जो देश के लिए शहीद हो गए। कुछ दिनों बाद समाचार आया कि उनका दूसरा पुत्र भी युद्ध में मारा गया है। तब भी महिला ने कहा था कि देश के लिए जान कुर्बान करने वाले एक और शहीद बेटे की मां होने पर मुझे गर्व है। स्त्री के तीसरे पुत्र को भी वीरगति प्राप्त हुई, लेकिन इस बार जब उन्होंने यह खबर सुनी तो गर्व से मुस्कुराने के बजाय उनकी आंखों में आंसू आ गए। तभी उनके पास खड़े एक व्यक्ति ने पूछा, आज आपकी आंखों में आंसू क्यों हैं? महिला ने कहा, मैं आज इसलिए रो रही हूँ क्योंकि मेरे पास अब देश को देने के लिए और कोई बेटा नहीं है। कहानी 2। आपको किसने बदला। एक बूढ़ी औरत सर पर सामान की गठरी उठाए हुए एक अपने पड़ोसी गांव पैदल ही जा रही थी। गठरी का वजन इतना ज्यादा था कि वह मुश्किल से चल पा रही थी। बीच रास्ते में वह देखती है कि एक घुड़सवार उसके पास से गुजरा है। बूढ़ी औरत ने उससे विनती की कि वह अपना सामान अपने घोड़े पर बिठाकर अगले गांव ले जाए, लेकिन घुड़सवार ने यह कहकर मना कर दिया कि तुम धीरे चलोगी और मुझे काफी देर हो जाएगी, मुझे बहुत दूर जाना है। कुछ दूर चलने के बाद घुड़सवार के दिमाग में आया कि बुढ़िया के पास बहुत कीमती सामान हो सकता है और वह उसे लेकर भाग सकता है। यह सोचकर वह बुढ़िया के पास लौट आया और बोला, लाओ माँ, गठरी घोड़े पर रख दो। लेकिन बुढ़िया ने मना कर दिया। इस पर घुड़सवार क्रोधित हो गया और बोला, थोड़ी देर पहले आप मुझसे यह गठरी लेने को कह रही थी और अब मना कर रही हो, आपने अपना मन क्यों बदल लिया? इस पर मुस्कुराती हुई बुढ़िया ने जवाब दिया, आपको किसने बदला? यह कहकर बुढ़िया आगे बढ़ गई। कहानी 3। मूर्खों को सलाह। बहुत समय पहले की बात है। नर्मदा नदी के तट पर एक विशाल वृक्ष था। इसमें बड़ी संख्या में पक्षी फंस गए थे। पेड़ इतना घना था कि तेज बारिश में भी घोंसलों का कुछ नहीं बिगड़ता था। एक दिन मानसून की भारी वर्षा हुई। वह घंटों रुकने का नाम नहीं ले रही थी। बारिश के साथ तेज हवाएं भी चली। तभी बंदरों का एक दल वहां पहुंच गया। बंदर पानी से लथपथ थे और ठंडी हवा से कांप रहे थे। घोंसले में बैठे पक्षियों ने बंदरों की यह दशा देखी। तभी उनमें से एक चिड़िया नीचे आई और बंदरों से बोली, तुम्हें हर बार बरसात के मौसम में इस तरह क्यों परेशान होना पड़ता है? हमें देखो, हमने घास फूस लाकर ही अपना घोंसला बनाया है और आज हम बारिश में सुरक्षित हैं। लेकिन भगवान ने आपको 2 हाथ और 2 पैर दिए हैं, जिनका इस्तेमाल आप इधर उधर कूदने और खेलने के लिए करते हैं। तुम अपने लिए एक घर क्यों नहीं बना लेते जो बारिश और धूप में रक्षा करेगा? यह सुनकर बंदर आग बबूला हो गया। उसे लगा कि यह चिड़िया हमारे बारे में इस तरह कैसे बात कर रही है। बंदरों को लगा कि ये पंछी अपने घोंसलों में हमें सिखा रहे हैं। बारिश रुकने दो, फिर हम उन्हें सबक सिखाएंगे, महाराज के मुखिया ने कहा। जैसे ही बारिश बंद हुई, सभी बंदर पेड़ पर चढ़ गए और सभी घोंसलों को नष्ट कर दिया। घोंसलों में रखे अंडे भी तोड़ दिए। अब एक भी घोंसला पेड़ पर नहीं था। नतीजा यह हुआ कि पक्षियों ने इधर उधर उड़कर अपनी जान बचाई। इसलिए कहा जाता है कि सलाह हमेशा बुद्धिमान को ही देनी चाहिए, और वह जब मांगी जाए। मूर्खों को कभी सलाह नहीं देनी चाहिए। कहानी 4। शब्दों के फर्क की ताकत। एक राजा अपने मंत्री और एक सैनिक के साथ शिकार पर निकला। कुछ समय बाद तीनों शिकार की तलाश में भटक गए और एक दूसरे से बिछड़ गए। रास्ते में राजा को एक साधु मिला। वह अपनी साधना में लीन था। राजा ने साधु के पास जाकर प्रणाम किया और राजा ने साधु से पूछा, हे महात्मा, मैं रास्ता भटक गया हूँ, कृपया मुझे शहर का रास्ता दिखाएं। इस पर साधु ने राजा से बाईं ओर जाने को कहा। थोड़ी ही देर में राजा का मंत्री साधु के पास पहुंचा और पूछा, साधु महाराज, क्या यहाँ भी कोई आया था? साधु ने कहा, हाँ, राजा आया था और अब वह बाईं ओर चला गया है। साधु का उत्तर सुनकर मंत्री भी चला गया। फिर कुछ देर बाद राजा का सिपाही साधु के पास पहुंचा और पूछने लगा, साधु बाबा, यहाँ कोई आया था? साधु ने कहा, पहले राजा आए, फिर मंत्री और दोनों चले गए। यह सुनते ही सिपाही भी बाईं ओर चला गया। राजा, मंत्री और सैनिक सभी ने एक दूसरे को सुरक्षित स्थान पर पाया और तीनों ने आपस में अपने अनुभव साझा किए। तीनों हैरान थे कि साधु अंधा है, फिर भी उसे कैसे पता चला कि पहले राजा आया, फिर मंत्री और फिर सिपाही।
तो तीनों साधु के पास गए और अपनी जिज्ञासा उनके सामने रखी। साधु ने उत्तर दिया, बड़ी साधारण सी बात है। राजा ने मुझे महात्मा, मंत्री ने साधु महाराज और सिपाही को साधु बाबा कहा। सभी ने उनके भाषण से अपना परिचय दिया। इसलिए कहा जाता है, आप जिस तरह दूसरों से बात करते हैं उसी से आपका लेवल पता चल जाता है। कहानी 5, चाणक्य का राष्ट्रवाद। चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। वह बहुत बुद्धिमान और बुद्धिमान था। एक बार एक चीनी दूत ने राजनीति के दर्शन पर चर्चा करने के लिए उनसे संपर्क किया। चीनी दूत न केवल राजसी जीवन शैली का था बल्कि अहंकारी भी था। उन्होंने चाणक्य से उन्हें समय देने का अनुरोध किया। चाणक्य ने उसे रात में अपने घर आने को कहा। चीनी दूत समय रहते चाणक्य की कुटिया में पहुंच गया। उसने चाणक्य को अपनी कुटिया में बैठे दीपक की रोशनी में कुछ लिखते देखा। यह देखकर वह हैरान रह गया और सोचने लगा कि इतने बड़े साम्राज्य का प्रधानमंत्री दीपक के प्रकाश में क्यों काम कर रहा है। उन्हें लगा कि मैं इससे बेहतर तो चीन में हूँ। चाणक्य खड़े हुए, उनका आदरपूर्वक स्वागत किया और बैठ गए। फिर जैसे ही मूल विषय पर बात शुरू हुई, चाणक्य ने दिया बुझा दिया और दूसरा दिया जला दिया। विचार विमर्श समाप्त होने के बाद चाणक्य ने इस दीपक को बुझा दिया और पहले वाले को वापस जला दिया। चीनी दूत पहले दिया बुझाने, दूसरा जलाने और फिर पहला जलाने का रहस्य नहीं समझ पाए। जब वह झोपड़ी से बाहर जा रहा था तो उसके बारे में पूछने से रहा नहीं गया। अंत में उन्होंने चाणक्य से पूछा कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। एक दिया बुझाया और दूसरा जलाया और फिर बातचीत के अंत में उसे बुझा दिया और पहले वाले को जला दिया। इस पर चाणक्य ने कहा, जब आप मेरी कुटिया पर पहुंचे तब मैं अपना निजी अध्ययन कर रहा था और इसके लिए अपने दीपक का उपयोग कर रहा था। लेकिन जब आपसे बात शुरू हुई तो मैंने अपना दिया बुझा दिया और सरकारी खर्चे से जला दिया। बात खत्म होते ही सरकारी दिया बुझा देना और मेरा दिया फिर से जला देना। कभी मैं प्रधानमंत्री हूँ और कभी आम नागरिक, और इन दोनों के बीच के अंतर से मैं वाकिफ हूँ।